Good morning, dear students. Today we are going to do some work in your writing section, beta. And the work is regarding the formal letter, beta. You know very well that letters are of two types, formal and informal. Formal letters are those which we write formally to the principals, officials, and informal we write to our relatives and someone else. So today our topic is only the formal letter, beta. फॉर्मल लेटर्स आर ऑफिशियल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स सबसे पहले क्या होते हैं? ऑफिशियल लेटर होते हैं जो हम ऑफिस वाले लोगों को ही लिखते हैं इन अ फॉर्मल लैंग्वेज. और इसकी लैंग्वेज भी कैसी होती है? फॉर्मल. जैसे इनफॉर्मल में आप अपने रिलेटिव्स को हाल चाल भी पूछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट फॉर्मल लेटर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता. दे मे बी रिटन टू द पीपल होल्डिंग पोजीशंस. ये ऐसे लोगों को भी लिखे जा सकते हैं जिनके पास क्या है? पोजीशंस है. जैसे पुलिस रैंक वाले हो गए, कोई प्रिंसिपल हो गया, या म्यूनसिपैलिटीज़ में कोई ऑफिसर्स हो गया. इन एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन. ये किसी इंस्टीट्यूशन में भी हो सकता है, स्कूल कॉलेजेस में भी, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी. फॉर्मल लेटर्स यूज़ पोलाइट लैंग्वेज टू सीक इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्ट और फॉर समथिंग, और टू ड्रॉ अटेंशन टू सम ऑफिशियल इशूज़. अब देखो ये कहाँ कहाँ और किस पर्पज़ के लिए किए जाते हैं. फॉर्मल लेटर्स जो हैं बेटे, पोलाइट लैंग्वेज होती है इनकी, बिल्कुल आराम से. और सीक होता है पाना. सीक मीन्स क्या होता है? पाना. इन्फॉर्मेशन, जानकारी, या हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए. या थर्ड पॉइंट हमारा पर्पज़ क्या हो सकता है इसमें? ड्रॉ द अटेंशन. हम ध्यान खींचने के लिए. किस चीज़ के लिए बेटा? कोई भी ऑफिशियल इशू हो गया उस चीज़ के लिए. ए वेल रिटन फॉर्मल लेटर विल यूज़ आइदर ऑफ दीज फॉर्मेट्स. अब हम फॉर्मेट की बात करें, सबसे पहले हमारा एड्रेस की बात आती है बेटा. टू एड्रेस होते हैं. फर्स्ट इज़ सेंडर एड्रेस एंड द सेकंड वन इज़ रिसीवर एड्रेस. जो जिसको हमने जो सेंड करता है बेटा, जो सेंड करता है वो कौन होता है बेटा? सेंडर एड्रेस. इसमें यहाँ पर आपको यदि कोई एड्रेस दे रखा है क्वेश्चन में, देन यू विल राइट द सेम एड्रेस. नहीं दे रखा, यू कैन यूज़ योर ओन पर्सनल एड्रेस आल्सो. तो इस तरीके से आपको 3 लाइंस में इसमें एड्रेस देना होता है. और सबसे मेन जो पॉइंट है, ये आपको ये पूरी सभी एक ही लाइन में लिखने होते हैं. यहाँ ये नहीं कि आप एक एड्रेस यहाँ दे रहे हो, फिर उसके नीचे एक इधर दे रहे हो, एक बीच में. ये देखो बिल्कुल 3L1 द बी, ये सब बिल्कुल एक लाइन में आए हुए हैं बेटा. इस चीज़ का खास ध्यान रखना है. यहाँ पर सेंडर एड्रेस लिखा, 1 लाइन का आपने डिस्टेंस देना है. उसके बाद किसका एड्रेस आएगा बेटा? रिसीवर. किसका? रिसीवर एड्रेस आएगा. उसमें जैसे आपने इस प्रिंसिपल को लिखा है तो आपको प्रिंसिपल का 3-4 लाइनों में एड्रेस दे दोगे. फिर उसके बाद 1 लाइन आपने स्किप करनी है. बच्चों को बड़ा ही कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को कि मैम कहाँ लाइन स्किप करनी है, कहाँ छोड़नी है, कितनी छोड़नी है. तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये 1 लाइन का यहाँ पर स्पेस रहेगा, यहाँ भी 1 लाइन का स्पेस रहेगा बेटे. फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पर आप क्या लिखोगे बेटा? सब्जेक्ट. हेडिंग क्या है? रिक्वेस्ट फॉर शिफ्ट इन विंटर टाइमिंग. ये नहीं है बेटे, रिक्वेस्ट फॉर शिफ्ट इन विंटर टाइमिंग की आपको विंटर का टाइमिंग चेंज करवाना है. ये आपका 1 और 3, मैक्सिमम 3 और 4 वर्ड्स में होगा. ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितने वर्ड्स में होगा बेटा? 3 और 4 वर्ड्स में. तो उसके बाद 4 पे ये क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया. मैम हो, सर हो, ग्रीटिंग्स देनी है आपने, डियर मैम या सर, या रिस्पेक्टेड मैम और सर भी लिख सकते हो बेटे. नेक्स्ट में नंबर 5 पर देखो बेटे, नंबर 5 पर आपका बॉडी ऑफ द लेटर आ जाएगा. क्या आ जाएगा? बॉडी ऑफ द लेटर. फर्स्ट पैरा में हम रीजंस बताएंगे, क्या करना है, कौन सी क्लास से हो आप, ये सब आप इसमें एक्सप्लेन करोगे. और नेक्स्ट 6th पैरा के अंदर आप क्या करोगे? सॉरी 6th नंबर पर आप, और पैरा नंबर 2 में उसको सम अप करोगे थैंक्स बोलते हुए इस चीज़ को. और नंबर 7 लास्ट में आप इसको फिर से सॉल्यूशन दोगे अपना, योर्स फेथफुली, यूर सिंसियरली, यानी क्लोजिंग आ जाएगी लेटर की. क्या आ जाएगी? क्लोजिंग. और 8th में आप क्या करोगे? अपना नाम दोगे. जो भी आपका यहाँ पर लेटर में ऊपर नेम बताया हुआ है वो ठीक है, नहीं तो आप अपनी तरफ से अपनी बस क्लास का नेम, क्लास कौन से स्टैंडर्ड में, और अपना नेम दे सकते हो. तो टोटली यहाँ पर देखा आपने कितने पॉइंट हैं. फर्स्ट पॉइंट सेंडर एड्रेस, सेकंड पॉइंट रिसीवर एड्रेस, थर्ड पॉइंट सब्जेक्ट, फोर्थ पॉइंट में सॉल्यूशन, ग्रीटिंग्स, यानी कि 5th पार्ट में बॉडी लेटर की. उसमें आप पैरा 2 पैरा तो आपके एटलीस्ट होते ही हैं. पैरा 1 उसमें रीजंस, कौन सी क्लास है, क्या हेडिंग है उसके ऊपर. और सेकंड में आप क्या करोगे बेटा? उसको सम अप करोगे, क्लोज करोगे. और 7th स्टेप में
फिर से आप यहाँ पर योर सिंसियरली योर्स फेथफुली क्लोजिंग करोगे और अपना नेम दोगे। यहाँ पर आप इसको समझ भी लो किस कैसे लिखते हैं। वी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th, ये देखो इकट्ठे मिलकर लिख रहे हैं, इसलिए क्या यूज़ किया वर्ड वी, कि हम सभी जो स्टूडेंट हैं 6th क्लास के, रिक्वेस्ट यू, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्रिंसिपल से, किसको, यहाँ पे रिसीवर कौन है, प्रिंसिपल, रिक्वेस्ट यू टू शिफ्ट द विंटर टाइमिंग, क्या क्या फिक्स शिफ्ट कर दे विंटर टाइमिंग फ्रॉम मॉर्निंग में 7 to 8 का, एज बिकॉज यहाँ पर जो दिस ईयर द विंटर इज़ रियली वेरी हार्श, कि विंटर कैसी है, बहुत ज़्यादा हार्श है, कठोर है, बहुत विंटर है। देयर इज़ आल्सो ए लॉट ऑफ फॉग इन द मॉर्निंग टाइम में क्या होती है, फॉग, धुंध भी होती है, विच इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, क्यों, जो क्या कर देती है बेटा, रिस्क बढ़ा देती है एक्सीडेंट्स के। वी डोंट माइंड इन इफ़ द आफ्टरनून टाइम्स आर एक्सटेंडेड बाय एन आवर फॉर द विंटर पीरियड, यदि दोपहर के टाइम में टाइम एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ भी जाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपने दोनों तीनों बातें कह दी कि कौन सी क्लास से हो, क्या चाहते हो और उसका रीज़न क्या आता है चाहने का, ये आपकी पूरी लेटर की बॉडी बन गई। अब इसको क्या करना है, समअप करना है। वी होप, हमें उम्मीद है, यू विल कंसीडर, आप ध्यान दोगे, सो मानोगे हमारे सजेशन को, एंड डू द नीडफुल, और जो हमें नीड है वो ऐसा आप करोगे। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।